में जैन तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म हुआ हो, जिस बिहार ने बहनों और भाइयों एक से एक ऋषि मुनियों को जन्म दिया हो, जिस बिहार में लोकनायक जयप्रकाश नारायण को जन्म दिया हो, देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जन्म दिया हो, जिस बिहार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को जन्म दिया हो, जिस बिहार की एक लंबी परंपरा है, बिहार कभी हारा नहीं, बिहार ने कभी हार नहीं मानी, बिहार लड़ता रहा। और याद करिए, जब बिहार का स्वर्णिम था, वह स्वर्णिम केवल बिहार का नहीं था, भारत का स्वर्ण युग वही था। जब बिहार समृद्ध था, भारत विकसित था। और उसी विकसित बिहार के लिए, उसी समृद्ध बिहार के लिए प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए 2025 का यह बिहार विधानसभा के चुनाव में मैं भी यहां के लोकप्रिय नेता, बिहार सरकार के डिप्टी सीएम श्री विजय कुमार सिन्हा जी के समर्थन में आपसे अपील करने के लिए आया हूं। बहनों और भाइयों, सुशासन और विकास ये एनडीए लाएगा। जंगल राज और गुंडा राज ये आरजेडी और कांग्रेस की पहचान है, इनकी खानदानी पहचान है। ये जिन लोगों ने बिहार को लूटा, जो खानदानी लुटेरे हैं, आज वे खानदानी माफिया को शागिर्द बना करके फिर से बिहार में जंगल राज लाना चाहते हैं। आप याद करिए, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो क्या उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो पाया होता? क्या आज राम मंदिर के निर्माण से खुश है ना? होना चाहिए था ना अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण। लेकिन बहनों और भाइयों, याद करिए, यही कांग्रेस थी, कहती थी कि राम तो हुए ही नहीं। यही आरजेडी थी जो राम मंदिर की रथ यात्रा को रोकती थी। यही इनका पार्टनर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, जो राम भक्तों पर गोली चला करके अयोध्या को लौलुहान करती है। और हम लोग तो तब भी कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वही। और मंदिर बन गया ना। आज मोदी जी का नेतृत्व है, मार्गदर्शन है, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया। अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरियों में से एक नगरी बन गई है। और अब तो अगर अयोध्या में रामलला का मंदिर बनेगा तो सीतामढ़ी में मां जानकी का मंदिर भी बनेगा। और यह भी शिलान्यास हो गया है। बहनों और भाइयों, शिलान्यास हो गया, कार्य प्रारंभ हो गया। अब तो कॉरिडोर भी बन रहा है। अयोध्या से सीतामढ़ी को जोड़ने के लिए 6155 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन की सड़क का निर्माण। क्या ये काम कांग्रेस आरजेडी कर पाती? क्या ये करेंगे भी नहीं, क्योंकि विकास का पैसा तो ये खानदानी लुटेरों के हाथों में जाने पर सारा पैसा ये हजम कर जाते हैं, हजम कर जाते हैं। गरीबों का जो मोदी जी ने पिछले 10 वर्ष 11 वर्ष के अंदर गरीबों के कल्याण के लिए योजनाएं जारी की हैं, आप सोचो, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन, 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा। कहीं भी जाइए 5 लाख रुपए आपके हाथ में है, अपना उपचार करा लीजिए। 46 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट, कोई आपके पैसे पर सेंध नहीं लगाने पाएगा। और यही नहीं,
12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय, 12 करोड़ गरीबों के घर में बहन और माताओं को स्वस्थ ईंधन के लिए रूप में उज्ज्वला योजना का फ्री में कनेक्शन। कांग्रेस के समय में इसमें लूट होती थी, 1-1 लाख रुपए की घूसखोरी होती थी। मोदी जी ने सब फ्री में दिला दिया, गरीब को दिला दिया। आंखें खराब ना होने पाए, श्वास की बीमारी ना होने पाए, मोदी जी ने फ्री में दे दिया। बहनों और भाइयों, याद करिए, 4 करोड़ गरीबों के घर बना दिए, 3 करोड़ गरीबों को फ्री में बिजली के कनेक्शन उपलब्ध करवा दिए। ये है राम राज्य, ये एनडीए ही ला सकता है। और यही कहने के लिए हम लोग आए हैं कि यार जो ये आरजेडी और कांग्रेस बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही है ना, ये घोषणाएं नहीं कर रही है, ये तो जो मोदी जी के द्वारा जो विकास कार्य प्रारंभ किया है, नीतीश बाबू ने जो काम प्रारंभ किया है, जो गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया है, जो ये भव्य भवन दिखाई दे रहे हैं, फिर से डकैती डालने के लिए कि 80 करोड़ गरीबों का राशन को भी ये लोग हड़प जाएंगे। जो रसोई गैस के कनेक्शन दिए गए हैं, जो बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं, सब हजम कर जाएंगे, क्योंकि लालटेन की लाइट इतनी धुंधली होती है कि ये लोग जब चाहते थे उसको बंद करते थे तो फिर रात को डकैती डालते थे। यही होता था ना बिहार में। लेकिन अब एलईडी की दुधिया लाइट में पूरा बिहार जगमगा रहा है। एक नया बिहार समृद्ध और विकसित बनने की ओर अग्रसर है, और इसी के लिए हम लोग आज आपके पास आए हैं। जो लोग पशुओं का चारा खा जाएं और जो लोग गरीबों के हकों पर डकैती डाल दे, जिन लोगों के समय में जातीय नरसंहार की घटनाओं को अंजाम दिया जाता था, उनको फिर से नहीं आने देना है। और यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। अयोध्या की धरती से मैं सीधे आपके पास आया हूं, खासतौर पर विजय सिन्हा जी का समर्थन करने के लिए। कितना शानदार और कितनी शालीनता के साथ उन्होंने बिहार के शासन का संचालन किया। ये होती है शासन की योजनाएं, विकास भी, गरीब कल्याण भी और आस्था का सम्मान भी। अब बिहार के अंदर पर्व और त्योहारों में कोई दंगा फसाद नहीं कर सकता है, कोई राह चलती हुई बेटी के साथ छेड़खानी नहीं कर सकता है, किसी गरीब की संपत्ति पर कोई जबरन कब्जा नहीं कर सकता है। और अगर करेगा तो यूपी का बुलडोजर भी तो खड़ा है, चाप डालेगा उसको तो। और इसीलिए बहनों और भाइयों, 6 नवंबर को चुनाव है। आपके गौरव, बिहार के गौरव के रूप में श्री विजय कुमार सिन्हा जी लखीसराय से फिर से भारतीय जनता पार्टी एनडीए के प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में है। विजय कुमार सिन्हा जी को विजयी बना करके भेजना है ना, भारी बहुमत से बना के भेजना है ना, बना के भेजेंगे। देखो, ये लोकसभा क्षेत्र राजीव रंजन सिंह जी, लल्लन सिंह जी की है, और यहां से डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा जी है। इतने वोट से जिताइए कि कांग्रेस देश के अंदर गायब हो रही है तो लखीसराय से पूरी तरह गायब हो जाए, जमानत जब्त हो जाए। करेंगे ना? आज सायंकाल को चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा, कल 1 दिन का समय है। क्या 1 दिन मोदी जी का और नीतीश बाबू का संदेश लेकर के घर घर आप जा पाएंगे? जाएंगे? सभी लोग जाएंगे ना? घर घर जाइए और सबको आमंत्रण दीजिए कि पहले मतदान फिर जलपान। एक एक व्यक्ति को मतदान केंद्र में ले जाकर के मतदान करवाना है। करवाएंगे ना? करवाएंगे ना?
सभी लोगों का आशीर्वाद विजय कुमार सिन्हा जी के साथ में है ना? सभी का है। दोनों हाथ ला करके जो लोग बाउंड्री वाल में है, घर की छत में है, उन लोगों से मैं अनुरोध करूंगा, आपका आशीर्वाद बीजेपी एनडीए के साथ में है ना? तो यहाँ पे हमारे प्रतिनिधि लखीसराय में विजय कुमार सिन्हा जी ही हैं, उनको आशीर्वाद है ना? तो भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील करते हुए मैं आपके बीच आया हूं, इसलिए मेरे साथ बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। योगी राज ठाकुर जिंदाबाद।